नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जगदीश ओटवाल। जे न्यूज एंड म्यूजिक में स्वागत है दोस्तों। देश के और राज्यों के लाखों करोड़ों बेरोजगारों को इंतजार है अपनी अपनी भर्ती परीक्षाओं के आयोजन का, क्योंकि कई राज्य सरकारें और केंद्र सरकार की परीक्षाएं भी यथोचित स्थगित हो जाती है। कई राज्य सरकारों की कई विभागों में परीक्षाएं, कई आयोगों बोर्डों में परीक्षाएं स्थगित हो जाती है और अभ्यर्थी महज इंतजार के अलावा अभ्यर्थियों के पास कुछ नहीं रहता। अभ्यर्थियों का हजारों रुपया उसमें एक ही आवेदन में खर्च हो जाता है और वे बेचारे न जाने कहां कहां आवेदन करते फिरते रहते हैं। आए दिन विभाग नई नई भर्तियां निकालते हैं, फॉर्म भरवाते हैं, एप्लीकेशंस के थ्रू फीस जब एक्सेप्ट करते हैं और फिर कोई भी अचानक बहाना या कोई कारण निकालकर उन भर्ती परीक्षाओं को स्थगित कर देते हैं। दोस्तों, क्या आपको भी यह महसूस होता है कि अपने अपने राज्यों में स्टेट भर्ती एजेंसियों की आवश्यकता है? वैसे केंद्र सरकार ने एक भर्ती एक देश एक भर्ती परीक्षा का अप्रूवल कैबिनेट ने मंजूर कर दिया है और उसका खाका शीघ्र ही तैयार हो जाने की उम्मीद है दोस्तों कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी शीघ्र ही देश में लागू होगी और उसका खाका या उसका अस्तित्व तुरंत ही देश में नजर आएगा और आपकी ये भर्ती परीक्षाओं की समस्या तुरंत ही हल हो पाएगी। दोस्तों, कई विभागों और सरकारों के पास ऐसे पर्याप्त कारण होते हैं परीक्षा स्थगन के, जिनकी वजह से परीक्षाएं स्थगित करना उन्हें पड़ जाता है, विवश होना पड़ता है। दोस्तों, इसके 3-4 प्रमुख कारण नजर आते हैं। हाल ही आरक्षण का 10% आरक्षण का नियम केंद्र सरकार ने लागू किया। इसी तरह बीएमसी, अति पिछड़ा वर्ग और अन्य आरक्षण की वजह से ये भर्तियां कैंसिल करनी पड़ जाती है, क्योंकि विभागों को जो रिक्रूटमेंट निकाले गए हैं वह आरक्षण से पहले के दिए हुए होते हैं, किंतु आरक्षण की प्रस्ताव बाद में पास हुए, इस वजह से उन्हें भर्तियां कैंसिल करनी पड़ती है। दूसरा कारण है दोस्तों आर्थिक वित्तीय स्थिति। विभिन्न राज्यों की वित्तीय विभाग के पास एक नौकरियों के लिए बजट होता है, उस बजट के अनुसार ही वे भर्तियां आयोजित करते हैं और ये अंदेशा देते हैं कि क्या वे सरकारें इन नए अभ्यर्थियों की तनख्वाहें, सैलरियां अफोर्ड कर पाएगी। यदि सरकार के पास, वित्तीय विभाग के पास पूर्ण रूप से पर्याप्त रूप से बजट है तो वे इसे तुरंत लागू कर देती है, और जबकि वे ये महसूस करती है कि उनके पास पर्याप्त बजट नहीं है तो वे इसको स्थगित करने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकती। तीसरा कारण है दोस्तों सरकारों के पास अन्य पारिस्थितिक कारण भी होते हैं, जैसे कोरोना काल का अभी समय चल रहा है। कोरोना की वजह से कई परीक्षाएं स्थगित सरकारें कर चुकी है। राजस्थान सरकार में भी लगभग 75,000 वैकेंट पद पड़े हुए हैं, जिन्हें सरकार ने स्थगित किया हुआ है। उम्मीद है कि ये कोरोना काल के पश्चात तुरंत इनकी तारीखें निश्चित होगी और वे अभ्यर्थियों के लिए रोजगार के अवसर खोल सकेंगी और नए अभ्यर्थियों को रोजगार मिल पाएगा। दोस्तों, वैसे स्टेट रिक्रूटमेंट एजेंसी की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि केंद्र सरकार की वन नेशन वन परीक्षा थ्योरी के अंतर्गत इन्हीं अभ्यर्थियों की मुसीबतों को दूर करने के लिए, इन्हीं मुसीबतों का समाधान करने के लिए वन नेशन वन परीक्षा आयोजित करने का प्रस्ताव सरकार ने पास किया है। अतः राज्य सरकारों के लिए स्टेट भर्ती परीक्षाएं आयोजित करने का या स्टेट भर्ती एजेंसी बनाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है, क्योंकि इन्हीं समस्याओं, इन्हीं मुसीबतों को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने वन नेशन वन परीक्षा आयोजित करने के लिए कैबिनेट से मंजूरी दी है। दोस्तों, यदि आप स्टेट एजेंसी भर्ती की आवश्यकताएं भी महसूस करते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए कि क्या पब्लिक को राज्यों में भी एक परीक्षा एजेंसी बनाई जानी चाहिए। परीक्षा एजेंसी
स्टेट में बनाए। इसके लिए दोस्तों जो केंद्र सरकार का उद्देश्य था कि बेरोजगारी खत्म हो, दूसरा भ्रष्टाचार खत्म हो, सिफारिशें खत्म हो, अधिकतर यही देखा गया है कि राज्य सरकारों की मनमानियों में कई केंद्रीय नेताओं, राजनीतिक नेताओं का, अफसरों का, अधिकारियों का और कई प्रभावशाली व्यक्तियों का इसमें हस्तक्षेप होता है और कई भ्रष्टाचार भी इसमें पनपता है। भ्रष्टाचार, सिफारिशें, नेताओं की हस्तक्षेप इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए और बार बार अभ्यर्थियों का लगने वाला पैसा, समय और संसाधन बार बार लगने वाले उद्देश्यों को खत्म करने के लिए ही केंद्र ने वन नेशन वन परीक्षा आयोजित की थी, जिसका हमारे हिसाब से स्टेट एजेंसी परीक्षा के लिए कोई महत्व, कोई औचित्य नहीं रह जाता है। क्योंकि दोस्तों स्टेट लेवल पर, निम्न लेवल पर, छोटे स्तर पर ही ऐसी चीजें ज्यादा पैदा होती है जहां भ्रष्टाचार पैदा हो, सिफारिशें चलती हो, नेताओं का हस्तक्षेप चलता हो। अभ्यर्थियों को पूर्ण न्याय मिले, उनकी योग्यता और टैलेंट की परख राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी में हो, ऐसी उम्मीद और उद्देश्य राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी का होना चाहिए। विभागों में छाई बुराइयां, आयोगों में, बोर्डों में, चयन बोर्डों में छाई ऐसी अव्यावहारिक बातें दूर हो, इसके लिए एक उम्मीद नई राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी ने जगाई है और इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु इसमें विभिन्न तरह की परीक्षाएं आयोजित करके अभ्यर्थियों के टैलेंट और उसकी प्रतिभा को सर्वोपरि रखा गया है। अतः उम्मीद यही है कि राज्यों में बनाई जाने वाली स्टेट भर्ती एजेंसी का कोई इसमें उद्देश्य नहीं रह जाता है और अपनी योग्यता और टैलेंट का उपयोग राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी में हो, यही एक उम्मीद है कि की जा रही है। किंतु इसकी भी क्या गारंटी है दोस्तों कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी में कोई सिफारिश, कोई हस्तक्षेप, राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होगा या भ्रष्टाचार नहीं होगा। इस पर पूर्ण रूप से नियंत्रण और लगाम हो केंद्र का, यही एक उम्मीद की जानी चाहिए। तभी सही अर्थों में अभ्यर्थियों को न्याय मिल सकेगा और उनके टैलेंट की जांच हो पाएगी और अच्छी नौकरियां बेरोजगार अभ्यर्थी पा सकेंगे। दोस्तों, यदि सिलेक्शन में ऐसी बुराइयां दूर हो जाए तो वास्तविक रूप में टैलेंट और प्रतिभा का, परिश्रमी अभ्यर्थी का चयन हो सकेगा, जो देश की उन्नति में भी सहायक होगा। चलते हैं दोस्तों, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।